हेलो फ्रेंड्स, एक्सेस लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको आप हिंदी में धातु और अधातु कहते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ये चर्चा विस्तार से करेंगे और यह टॉपिक जो है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे स्टेट पीसीएस की एग्जाम में इन टॉपिकों से क्वेश्चन आया है। खासकर आप बीपीएससी की भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि बीपीएससी 67 हो या 65 हो या 66 हो या 64 हो, और जो भी प्रीवियस ईयर है इन चैप्टरों से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इसलिए दोस्त, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और एक एक चीज को हमने रखा है इस टॉपिक में। आपका एक भी क्वेश्चन इन चैप्टरों से नहीं छूटने वाला है और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से आता है, धातु और अधातु से ही आता है। इसलिए दोस्त, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल, और मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, धातु और अधातु जो है उसमें क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं, किस तरह से उनको अपने गुण, किस तरह से वो अपने गुण और धर्म से अलग होते हैं। फिजिकल स्टेट हो या केमिकल स्टेट हो, किसी भी जो भी इनके प्रॉपर्टी है वो किस तरह से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं कि मैं देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं, जिसको आप अपवाद बोलते हैं, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ मेटल कुछ नॉन मेटल ऐसे भी होते हैं जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी फुलफिल करने के बावजूद भी उनकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, जो अपवाद में आते हैं। उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम फर्स्ट में पढ़ेंगे मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है, इसमें क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं और डिफरेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा, डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड मेटल। आप इसको ही सिर्फ पढ़ लेने से भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी और मेटल और मेटल। देखिए, कोई मेटल है, कोई धातु है, उस धातु को हवा में रख देंगे तो हवा से रिएक्शन करके क्या करेगा, एयर से रिएक्शन करके क्या करेगा। अगर उसी मेटल को पानी में अगर हम डाल देते हैं तो पानी से रिएक्शन करके क्या करेगा। तो इस तरह की जो बातें हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी में हम मेटल और नॉन मेटल की पढ़ेंगे। अब देखिए, मेटल तो है, मेटल तो हम पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है वो या तो मेटल है या तो नॉन मेटल है या तो मेटलॉइड्स हैं। इन चीज़ों में अब यह चीज़ है तो कहाँ मिलता है, तो अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर, प्रकृति में ही ये सारा चीज़ हमारे, ये सारे एलिमेंट्स जो है हमारे प्रकृति में ही मिलते हैं। अब प्रकृति में मिलते हैं तो किन रूपों में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, किन राज्यों में मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, किस रूप में मिलते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। उसके बाद मेटलर्जी। अब पृथ्वी के सतह में, पृथ्वी के अंदर में अगर वो मिल रहा है मेटल, कोई भी एलिमेंट्स या सब्सटेंस के यौगिक के फॉर्म में, अब को वहाँ से निकाल करके हम उसको किस तरह से उसको प्यूरिफाई करेंगे, वो जो प्रोसेस होता है वो मेटलर्जी कहलाता है। मेटलर्जी एक तरह से, मेटलर्जी एक साइंस है, मेटलर्जी एक प्रोसेस है, मेटलर्जी एक टेक्नोलॉजी भी है। मेटलर्जी इंजीनियरिंग से बीटेक भी किया जाता है, जिसमें आपको सारा चीज़ उसको टेक्नोलॉजी ही पढ़ा जाता है कि मेटल और मेटल को जो है अकरेंस ऑफ मेटल जो आपके अर्थ पृष्ठ में, पृथ्वी के सतह में जो मिलता है, उनको बाहर निकाल करके किस तरह से उसको प्यूरिफाई करते हैं, हम यूज करने लायक बनाते हैं, वो एक मेटलर्जी साइंस भी होता है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ब्रीफ नॉलेज हमको चाहिए, जो हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद एलॉय पढ़ेंगे। मेटल को कोई और मेटल को मिला करके, मेटल या नॉन मेटल को मिला करके जो एक नया चीज बनता है, नया एलिमेंट्स बनाते हैं, नया न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम एलॉय में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कोरोजन ऑफ मेटल। मेटल है, मेटल को आप डायरेक्टली यूज करते हैं। मेटल अगर कहीं आप गेट में लोहे का ग्रिल लगाते हैं, एयर के संपर्क में आने पे, नमी के संपर्क में आने पे, मॉइस्चर के संपर्क में आने पे, बारिश में आने के बाद उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होते हैं, किस तरह से वो कोरोजन होता है, जंग लग जाते हैं, रस्ट हो जाते हैं, उनके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो कोरोजन ऑफ मेटल होता है। अब मेटल का यूज कहाँ कहाँ होता है, किन रूपों में यूज होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल से। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं धातु और अधातु की जो बेसिक डिफिनेशन है, उसकी जो परिभाषा है वो किस प्रकार है। देखिए, धातु वो होते हैं जिसके ऑटोनोमस ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो उसे हम धातु कहते हैं।
और जो इलेक्ट्रॉन गेन यानी कि एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता हो, ठीक विपरीत उसे हम अधातु कहते हैं। धातु क्या होता है? धातु की फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम पढ़ेंगे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को भी हमें पढ़ना है इस लेक्चर में। आप बारीकी से इस लेक्चर को अंत तक देखिए, आपको सारा चीज पढ़ाया जाएगा। तो धातु वो होते हैं जो दो एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं या तो धातु है या तो अधातु है या तो मेटलॉइड्स हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में भी आपको थोड़ा सा मैं पीरियोडिक टेबल बना के भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे धातु को रखा गया और कहाँ पे अधातु को रखा गया है। उसमें आपको थोड़ा सा वीडियो को लगातार देखना पड़ेगा, आपको वीडियो पे लगातार बने रहिए, आपको सारा चीज बताया जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप कोई भी बुक उठाएंगे जनरल साइंस पेपर की, आप किसी भी पीसीएस के एग्जाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, इन चैप्टरों से जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो, आपको इस लेक्चर को पूरे अंत तक देखेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए दोस्त घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बहुत ही बारीकी तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखिए, धातु होता है दो एलिमेंट्स विच फॉर्म से पॉजिटिव आयंस बाय विच लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन दे करके अपने आप को पॉजिटिव हो जाते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति जो भी एलिमेंट्स रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। कौन सी होते हैं धातु? जैसे कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया। ये क्या है? जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होते हैं। तो 2 8 1, यानी कि इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेगा, क्योंकि आपको केमिकल बॉन्डिंग में हम आपको पढ़ाए थे। तो एक इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेगा तो क्या होगा? सोडियम प्लस हो जाएगा। तो धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। सोडियम हो गया, पोटासियम में भी वही हो गया, 19 हो गया, 2 8 1, इसकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिस भी एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह धातु कहलाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन देने की उसकी प्रवृत्ति होगी, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम्स को इलेक्ट्रॉन देने की उसकी प्रवृत्ति होगी, जिसके कारण से हम धातु की श्रेणी में रखा गया है। ठीक उसी प्रकार अधातु, दो एलिमेंट्स विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड द नॉन मेटल। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है उसे हम अधातु कहते हैं। सेम धातु और अधातु, सेम धातु का विपरीत हो गया अधातु। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी धातु अगर है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, या देखने में कैसा होगा, इसको छूने पे कैसा फील होगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी में अगर कोई धातु है उसको हम कहीं पे रख दिए एयर में, तो एयर से रिएक्शन करके वो क्या बनाएगा, उसी धातु को अगर हम पानी में डुबो दिए तो पानी में डालने के बाद उसमें पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, इसकी क्या टेंडेंसी होगी। और इस तरह ये उसे गर्म करेंगे तो उसमें क्या बदलाव आएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे गर्म करेंगे, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन रहेगा और उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा। इन सब चीज़ों को मुझे इन लेक्चरों में खत्म करना है और आप लास्ट तक बने रहिए। अब हम चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड पे लिखने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को पॉज करके फिर मैं आपको बताऊँ। फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं धातु की, जो है फिजिकल भौतिक गुण अवस्था उसकी क्या होती है। मेटल इन देयर प्योर स्टेट, मेटल जो होता है अपने प्योर स्टेट में, अपने शुद्ध रूप में जो होता है, हैव द शाइनिंग सरफेस, दिस इज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेटेलिक लस्टर। कोई भी धातु जो है अपने शुद्धतम रूप में जो होती है उसमें शाइनिंग होती है, इसमें चमक होती है, जिसको हम धात्विक चमक कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसको मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। धातु क्या होता है, उसकी सरफेस जो होता है चिकना होता है। लेकिन अपवाद में है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, अधातु। मैं आपको डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल में आपको पढ़ाऊंगा। जो अपवाद में ग्रेफाइट है जिसकी सरफेस आपको शाइनिंग होती है, लेकिन अभी बेसिक डिफिनेशन, बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड में क्या है, सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मेटल जो होते हैं उसको आप थिन चादर, पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, उसको हैमरिंग करके उसको थिन शीट बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेलेबिलिटी। धातु के पीठ को पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इस गुण को आघातवर्ता कहते हैं।
कोई भी धातु जो है वो उसको आप हैमरिंग करेंगे, अगर यह गुण नहीं होता तो आप बहुत सारे मेटल को देखते हैं पतले चादर के रूप में आप यूज करते हैं। यही गुण के कारण धातु को हम उसकी मेलेबिलिटी बोलते हैं। थर्ड में है द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉ इनटू थिन वायर, यानी कि मेटल को आप खींचेंगे तो वो वायर की तरफ फॉर्म हो जाएगा, जिस गुण के कारण उसको हम बोलते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी। जैसे सोना है, सोना शुद्ध रूप में पाया जाता है और सोना को आप 1 ग्राम सोना को लेंगे तो 2 किलोमीटर आप वायर उसको बना सकते हैं। यही उसकी खासियत है, वही उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी है। सोना से बात आया सोना, गोल्ड। गोल्ड का जो यूनिट होता है, गोल्ड जो मापते हैं उसको कैरेट में मापते हैं, 24 कैरेट, 24 कैरेट। ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, 24 कैरेट्स। शुद्ध रूप में सोना को, शुद्ध सोना को 24 कैरेट बोलते हैं। तो 24 कैरेट इसका क्या, अगर कोई सोना है 22 कैरेट, इसका क्या मतलब हुआ? कमेंट्स में आप बताइएगा। अगर कोई सोना है, कोई दुकानदार के पास, कोई व्यक्ति दुकानदार के पास गया, बोला कि हमें सोना चाहिए, तो वो दुकानदार साहब उसको 22 कैरेट का सोना दिया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 22 कैरेट है तो रेस्ट जो 2 कैरेट हुआ उसमें या तो तांबा या पीतल उसमें मिलाया जाता है। ये हुआ उसका मतलब। 22 कैरेट का मतलब हुआ उसमें 2 कैरेट जो है अशुद्धियां जो है उसमें खाद के रूप में जो है, उसको बोलचाल में आप स्वर्णकांड वगैरह खाद भी बोल देते हैं, जबकि वो केमिस्ट्री के अनुसार वो गलत है। तो वो शुद्धतम रूप में तो 24 कैरेट होता है। अगर 22 कैरेट का अगर सोना मिला मतलब 2 कैरेट उसमें तांबा या कोई और मेटल उसमें मिलाया जाता है। चलिए, यहाँ तो ये बात नहीं था। तो ये तत्व जो होते हैं मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं, जिसको पीरियडिक टेबल में जो भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। बेसिक रूप से 3 तरह से उसको डिफरेंशिएट करके रखा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब पीरियडिक टेबल में देखेंगे कि तत्व को कहाँ पे एलिमेंट्स, जो पीरियडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें मेटल और नॉन मेटल को कहाँ रखा गया है, उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। पहले हम इसकी प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब ये फोर्थ वन है, देखिए तत्व जो होते हैं, मेटल जो होते हैं, वो मुख्य रूप से सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। वो मुख्य रूप से सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु जो होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में आपको पाया जाता है। जैसे देखिए नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अपवाद में है आयोडीन, आयोडीन नहीं, अपवाद में है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है आपको नॉन मेटल है, वो आपको लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मेटल में भी वैसे ही अपवाद में है मर्क्यूरी जो है Hg, वो आपको लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आपने कि सबसे हैवी मेटल कौन है? सबसे हैवी मेटल ओस्मियम होता है, ओस्मियम। इसकी डेंसिटी 22 समथिंग ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है, इस तरह से समथिंग होता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो फोर्थ में था क्या, मेटल जो है वो उष्मा का कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। धातु जो होता है, धातु उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। सबसे ऐसा सुचालक कौन होता है? सिल्वर, ये विद्युत का सुचालक होता है। सिल्वर जो होता है और कॉपर जो होता है, सिल्वर और कॉपर जो होता है, वो हीट का गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो होता है Hg, Pb।
Ag और Pb जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इस तरह से भौतिक गुण है। पीरियोडिक टेबल में अब थोड़ा हम पीरियोडिक टेबल को बना करके दिखाते हैं, उसमें आपको बताएंगे। देखिए ये हो गया वर्टिकल लाइन, वन 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया? पीरियड, इसको बोलते हैं पीरियड, इसको बोलते हैं ग्रुप। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 17 या 18। ये जो हुआ इसमें देखिए हाइड्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल होता है, लेकिन फिर भी इसको इधर रखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बोरॉन, एरेडोन, बेरियम, रेडियम। ठीक है, देखिए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, यहाँ पे हीलियम को रखा जाता है। बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टुलेरियम एंड पोलेनियम इसका होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नियोन, हाइड्रोजन नियोन आर्गन, क्रिप्टन। इस तरह से ये जो इस ग्रुप को बोलते हैं इनर्ट गैस ग्रुप होता है। ये हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो बोरॉन होता है गैलियम और ये जो बोरॉन होता है, बोरॉन सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, पोलोनियम, टोलोरियम, ये जो होते हैं ये इसको मेटलॉइड्स बोलते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। इनको आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह में यूज किया जाता है, इसी मेटलॉइड्स का यूज किया जाता है। उपधातु या बॉर्डर लाइन के इधर जो भी होते हैं उसको हम बोलते हैं मेटल। इस बॉर्डर लाइन से इस तरफ जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको मेटल की श्रेणी में रखा गया है। इसको आप डी ब्लॉक भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। ये हुआ S1 S2, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसमें सारा डिटेल्स में बताऊंगा। अभी मैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में, इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल।
इस लाइन से ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, इसके इधर को बोलते हैं नॉन मेटल। ये नॉन मेटल में भी आप जानते हैं, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस ग्रुप है, ये हैलोजन ग्रुप हो गया। इस लाइन से इधर जितना भी जाएंगे उसकी नॉन मेटल की कैरेक्टर बढ़ती जाएगी। मेटलिक प्रॉपर्टी, उसकी नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा नॉन मेटल शो करेगा। और इस लाइन से इधर जितना भी आएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे मेटलिक कैरेक्टर उसका बढ़ते जाएगा। अब क्या है, मेटल के बारे में हम क्या बताएं कि मेटल जो होता है, अब क्या मेटल के बारे में क्या बताएं, मेटल विद्युत का सुचालक होता है। मेटल विद्युत का सुचालक होता है। मेटल ऊष्मा का भी सुचालक होता है। मेटल जो है समान रूप से लिक्विड सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। मेटल जो होता है, मेटल ये सॉलिड फॉर्म में, ज्यादातर मेटल सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे होता है Hg, जिंक, Cd और Hg। ये जो Hg है ये मेटल है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। Hg ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये अपवाद है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन ये नॉन मेटल है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होता है। हम जानते हैं कि नॉन मेटल होता है या तो सॉलिड लिक्विड गैस में, ज्यादातर नॉन मेटल आपको गैस के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन जो है लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। अब यहाँ पे है आपको लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इस सारे एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1। ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं, इसी को इसको पीरियड नंबर बोला जाता है, पीरियड बोला जाता है, पीरियड नंबर। और एस इसके सब ऑर्बिट हुआ, उसके ऑर्बिटल है, उसके ऊपर 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी आपको बताए थे ना मेटल क्या होता है, 1, 2 और 3 आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मेटलिक प्रॉपर्टी को शो करता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। इसके भी बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बारे में। अब इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। इसमें होता है 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2, 2, 2। तो ये जो सोडियम होते हैं, सोडियम ये जो सोडियम होते हैं, सोडियम और पोटासियम, इसको हम खुली हवा में नहीं रख सकते हैं। खुली हवा में रखने पे ये क्या होगा, आग पकड़ लेता है, जिसके कारण इसको केरोसिन ऑयल में हम इसको रखते हैं, ताकि ये हवा से रिएक्शन करके आग न पकड़ ले। इसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये सारे ठोस रूप में पाया जाता है, सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये हो गया ओवरव्यू, हो गया आपको पीरियोडिक टेबल का। जो पीरियोडिक टेबल में मेटल को कहाँ रखा गया है, तो इस बाउंड्री लाइन के इधर मेटल रखा गया है। और मेटल में भी सब कैटेगरी रखा गया है, जिसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। यहाँ पे भी लेंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स यहाँ भी है, यहाँ भी कुछ मेटल को रखा गया है। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम इसलिए बता देते हैं कि ताकि आपको आसान हो, आगे जो पढ़ाएंगे आपको लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ सारे मेटल्स क्या होते हैं, मुख्य रूप से सॉलिड रूप में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन Hg अपवाद है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। और एक है ऑस्मियम। ऑस्मियम ये भी मेटल है, लेकिन ये सबसे हेवीएस्ट मेटल के रूप में जाना जाता है। इसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है कंपेयर टू मरकरी की डेंसिटी को आपको 13 पॉइंट समथिंग होता है। इसकी जो है, इसका जो है 22 कुछ kg मीटर क्यूब, इसका kg मीटर या ग्राम
सेंटीमीटर क्यूब उसको बोल सकते हैं। डेंसिटी क्या होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है, यहाँ हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल है, लेकिन इसको इस तरफ रखा गया है, ये अपवाद में है। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, और इस लाइन के इधर जो भी है उसको हम नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा गया है। नॉन मेटल में भी है यहाँ इनर्ट गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, कीटन, जेनोन वगैरह जो है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट होता है या इनर्ट होता है या किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ये गैस के रूप में पाया जाता है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी मेटल का है, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये थोड़ा जानकारी इनकी रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ नॉलेज आपको रहेगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि थोड़ा यहाँ से भी आ सकते हैं आपको। देखिए मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल का ऑक्साइड जो होता है यह वाटर में इनसोल्युबल होता है। मुख्य रूप से मेटल का ऑक्साइड जो होता है वाटर में इनसोल्युबल होता है, लेकिन कुछ मेटल का ऑक्साइड को देखा गया है कि वो मेटल वाटर में डिजोल्व करने पे वो डिजोल्व हो जाते हैं। दूसरा है मेटल एसिड से रिएक्शन क्या करते हैं। अगर कोई एसिड है, किसी कंटेनर में एसिड रखा गया है, उसमें अगर हम मेटल को डालेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो देखेंगे कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है और H2O गैस रिलीज करता है। H2O गैस रिलीज करता है। इसमें जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम प्लस HCl जानते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसकी pH वैल्यू बहुत ही कम होता है। तो ये बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा आपको। मेटल जो है वाटर से रिएक्शन के क्या करता है। समान तौर पे मेटल जो है ऑक्सीजन, मेटल जो है को पानी में अगर आप रखेंगे तो पानी से रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड बना लेता है और H2 गैस यहाँ से भी रिलीज करता है। जैसे पोटासियम हो गया, पोटासियम के H2O से रिएक्शन करने पर KOH हो गया, जो क्या हो गया, KOH क्या बोलते हैं, OH है, मतलब बेसिक कैरेक्टर होता है, ये बेसिक हुआ। मतलब आपको दे देगा कि मेटल को जब ऑक्सीजन, मेटल को जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है कि बेस बनता है। तो यहाँ देखिए KOH क्या है, बेसिक है, तो बेसिक बनता है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको आएंगे। आपको पढ़ाएंगे जैसे सोडियम और पोटासियम जो है वो खुली अवस्था में नहीं रह सकता है। सोडियम पोटासियम को जैसे भी आप बाहर में हथेली पे ऐसे रखेंगे तो एयर से रिएक्शन करके ये आग पकड़ लेता है, जिसके कारण इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। आपको मेटल और नॉन मेटल में जो डिफरेंस बताएंगे उस वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आते हैं कि मेटल जो होते हैं मुख्य रूप से हार्ड होते हैं। हार्डेस्ट मेटल कौन है, तो हार्डेस्ट मेटल कौन है, तो अपवाद में है वो डायमंड। डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, ये विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन क्या है वो सबसे हार्ड होता है। ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट, उसको अगर पेंसिल आप यूज करते हैं, आप उसको टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि कंडक्टिविटी को शो करता है, मतलब विद्युत का वो सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन वो ग्रेफाइट क्या है, आपको उसको नॉन मेटल की श्रेणी में रखा गया है। ग्रेफाइट और हीरा जो है एलोट्रोप्स हैं, अपरूप है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। किस रूप में वो हीरा और ग्रेफाइट अपरूप होते हैं, क्यों हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसकी संरचना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें नहीं बताऊंगा, यहाँ पे अभी चल रहा है मेटल और नॉन मेटल की बात हो रही है। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल और नॉन मेटल। मेटल क्या होते हैं, समान तौर पे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन Hg जो होते हैं क्या होते हैं, वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल जो है गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रोमीन जो क्या है, नॉन मेटल होते हुए वो लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में पाया जाता है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं। धातु के कुछ गुण होते हैं, आप तो जानते हैं कि धातु का अपोजिट गुण जो होता है उसमें अधातु में होता है। तो लेकिन फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं अधातु के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अधातु होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल होते हैं, जो इस प्रकार है। अधातु चमकीला नहीं होता, यह धातु जो है ये शाइनिंग सरफेस में होता है। धातु जैसे धातु की शाइनिंग सरफेस होता है, उसी प्रकार अधातु की जो सरफेस होती है वो शाइनिंग नहीं होती है, वो चमकीला नहीं होता है। लेकिन अपवाद में आयोडीन ऐसा अधातु है जिसकी सतह जो है चमकीली होती है। यह कठोर नहीं होते हैं। धातु जो है, अधातु जो है, ये कठोर नहीं होता है, लेकिन इसका एक अपवाद है हीरा। दुनिया का सबसे टफेस्ट, दुनिया का सबसे कठोर अगर कोई है अधातु तो वो हीरा है। ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। हीरा जो है सबसे टफेस्ट, सबसे ज्यादा ही हार्ड होता है। यह ठोस या अधातु जो है यह ठोस या गैसीय रूप में पाया जाता है। मुख्य रूप से अधातु जो होते हैं वो
ठोस या गैसीय रूप में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन जो है आपको ये लिक्विड के अवस्था में पाया जाता है। यह आघातवर्धक एवं तन्य नहीं होती, या डक्टाइल प्रॉपर्टी और मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। ठीक धातु के विपरीत इसकी प्रवृत्ति होती है। समान तौर पे अधातु में ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। धातु जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अपवाद में देखा गया है ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। बात जो दोस्त है हम बताएंगे धातु और अधातु को डिफ्रेंशिएट, उसका अलग अलग उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक जगह लिख के आपको बताएंगे, और वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है, उसको आप जरूर उसको पढ़ें। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल की क्या उसकी गुणधर्म के अनुसार उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो अलग अलग सेपरेट करके हमें बता। मान लीजिए आपको कहा कि भाई एलिमेंट्स कोई आपको दे दिया और आपको बोला कि भाई बताओ ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, उसके एटॉमिक नंबर पहले आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर आप पता है तो फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, देखोगे 1, 2 या 3 एलिमेंट्स उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है या नहीं है। तो भाई आप सब आदमी को तो नहीं पता होता है एटॉमिक नंबर उसका क्या है किसी भी एलिमेंट्स का, तो आप उसको पता कर पाओगे कि मेटल है या नॉन मेटल है। तो कुछ फिजिकल अपीयरेंस के कारण किसी भौतिक और किसी रासायनिक कुछ भौतिक और उसको देख करके महसूस करके जो हम उसको पता कर पाते हैं, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। आप ऐसा नहीं है, आप वो तो आपको केमिस्ट्री में ना आप पढ़ते हो कि जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जिस एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, हर एलिमेंट्स का तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। तो उसीलिए हम सबको उसकी फिजिकल स्टेट, उसकी चमकीला है या कि उसकी लस्टर क्या है, हार्डनेस क्या है, वो कठोर है कि सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, उस तरह से हम उसको क्लासीफाई करके उसको अलग डिफ्रेंशिएट करके बता रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद। देखिए मेटल का जो फिजिकल स्टेट होता है वो मुख्य रूप से सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। एक्सेप्शन में है मर्क्यूरी Hg। मर्क्यूरी जो है Hg या लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर भारत में रूम टेम्परेचर 25 या 24 डिग्री को बोला जाता है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, यह लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन यह एक्सेप्शन है। गैलियम और सीजियम ये भी क्या है, मेटल है, लेकिन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर जाने पे यह पिघलने लगता है। उसी तरह सीजियम और फ्रांसियम में 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर और फ्रांसियम में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। इसकी फिजिकल स्टेट हुआ। अब है नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म, गैसियस स्टेट। मेटल नॉन मेटल जो है वो सॉलिड या तो गैस की अवस्था में पाया जाएगा। एक्सेप्शन में है ब्रोमीन। ब्रोमीन है, जो ब्रोमीन है वो नॉन मेटल तो है लेकिन वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अब है लस्टर, चमक। मेटल हैव शाइनिंग सरफेस। मेटल का जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है, शाइनिंग सरफेस होता है मेटल का। एक्सेप्शन में है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, Au, Cu। ये एक्सेप्शन में है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जो है इसका कलर जो होता है व्हाइट होता है, येलो। गोल्ड जो होता है Au, इसका कलर जो येलो होता है। कॉपर है, इसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, कॉपर का रेडिश ब्राउन होता है। और दे लैक ऑफ लस्टर। नॉन मेटल जो होता है वो चमकीला नहीं होता है, उसमें यह गुण लेक्सर होने की गुण, वो चमकीला होने की गुण नहीं पाया जाता। लेकिन एक्सेप्शन में आयोडीन और ग्रेफाइट ऐसे अधातु हैं जो चमकीले होते हैं। ग्रेफाइट जो ये चमकीले होते हैं। अब हार्डनेस है। मेटल आर हार्ड इन नेचर। मेटल की जो प्रवृत्ति होती है आप उसको छुएंगे तो देखेंगे कि आप वो हार्ड होती है। तो मेटल जो है मेटल एंड हार्ड इन नेचर। एक्सेप्ट में कौन, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल आप किसको बताते हैं, S1 में जो रखा गया है, जो भी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम जो है वो अल्कली मेटल है। उसमें एक्सेप्शन है आपको सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम जो है ये सॉफ्ट होते हैं।
इसको आप चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। सोडियम ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन सोडियम को खुली अवस्था में भी रखेंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आग पकड़ लेता है, जिसके कारण इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। नॉन मेटल जो है सॉफ्ट इन नेचर एक्सेप्ट डायमंड। नॉन मेटल जो होता है वो मुलायम होता है, ये सॉफ्ट इन नेचर का होता है, लेकिन एक्सेप्शन में एक है डायमंड जो हीरा का, जिसे आप हीरा बोलते हैं। ये हीरा कोहिनूर हीरा जानते हैं। कोहिनूर हीरा तो अभी भारत में नहीं मिलता, क्योंकि हमारे ब्रिटिशर्स जो थे, हमारे अंग्रेज थे, वो यहाँ से बेचारे चुरा कर लेके चले गए। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, यह बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है। आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी के एग्जाम में। तो फिर चलते हैं दूसरी 4 नंबर पे है मेलेबिलिटी। बीटेन इनटू थिन शीट, धातु जो है उसको आप हैमरिंग करके आप उसको पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। जैसे एजी एयू ये मोर है, मोर मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है। और नॉन मेटल जो है ये ब्रिटल इन नेचर होता है, ये भंगुर होता है, मतलब ये डक्टाइल, इसकी प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी इसकी नहीं होती। आप इसको थीन पतली थीन शीट नहीं बना सकते हैं। और डक्टाइल तन्यता डक्टाइल प्रॉपर्टी, धातु जो है ड्रॉ इनटू थिन वायर, ये धातु को जो है आप एक वायर के रूप में इसको फॉर्म कर सकते हैं। और सिल्वर और गोल्ड जो है मोर डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करता है। 1 ग्राम सिल्वर 1 ग्राम सोना को आप 2 किलोमीटर की वायर बना सकते हैं। गोल्ड से 2 किलोमीटर की वायर की आप बना सकते हैं। और डक्टाइल प्रॉपर्टी नॉन मेटल को लेक ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टाइलिटी, मतलब नॉन मेटल जो है ये तो ना तो मेलेबिलिटी शो करता है, ना ये डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो करता है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है नॉन मेटल का सबसे ज्यादा होता है। जैसे रेहेनियम जो है इसका 5650 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया मेटल जो होते हैं इसमें मेटलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोई भी एलिमेंट्स अगर वो सॉलिड अवस्था में है, इसका मतलब वो उसके जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं, उसकी जो कंस्टिट्यूएंट एटम के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ बहुत ही क्लोजली पैक है, जिसके कारण वो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए उसको अगर हीट करके अगर मेल्टिंग करना चाहेंगे, बॉयल करना चाहेंगे या मेल्ट करना चाहेंगे तो उसमें बहुत ही हीट आपको देना होगा, उसके बाद वो मेल्ट होगा। इसीलिए मेटल जो है उसमें मेटलिक बॉन्ड होता है और वो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, जिसके कारण उसके मेटलिक बॉन्ड जो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है मेटल की बहुत ही हाई होती है। और नॉन मेटल की बॉइलिंग पॉइंट जो होती है बहुत ही कम होती है, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होती है नॉन मेटल की। लेकिन डायमंड जो होता है दुनिया का सबसे टफेस्ट एलिमेंट जो होता है डायमंड, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, 3930 सेंटीग्रेड होता है इसकी बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट और ग्रेफाइट का होता है 2600 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्शन में है डायमंड और ग्रेफाइट। उसके बाद है डेंसिटी। ऑब्वियसली अगर सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा ही होगा, तो ये क्लोजली पैक्ड होंगे, दे हैव द हाई डेंसिटी एक्सेप्ट अल्कली। अल्कली अर्थ मेटल जो होता है, अल्कली मेटल जो होते हैं ग्रुप एस ब्लॉक में जो है लिथियम सोडियम पोटासियम है, अल्कली मेटल है वो, उसको छोड़ करके और सारे मेटल का जो है डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। और नॉन मेटल का दे हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है बहुत ही कम होती है। सॉल्युबिलिटी, अगर मेटल को किसी सॉल्युबल इन एनी सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में अगर मेटल को डालेंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे मेटल सॉल्युबल होंगे। और नॉन मेटल जो है सॉल्युबल इन पार्टिकुलर सॉल्वेंट, या नॉन मेटल जो किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में ही ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मेटल का होता है बहुत ही ज्यादा होता है और नॉन मेटल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बहुत ही कम होता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे अक्रेंस ऑफ मेटल। यह मेटल जो है कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है, तो किस रूप में पाया जाता है उसको वहां से ला करके हम अगर मान लीजिए अक्रेंस ऑफ मेटल, मेटल कहाँ पाया जाता है इसके बारे में बताएंगे, जिसमें आपको बताएंगे मिनरल्स क्या होता है और क्या होता है।
मिनरल खनिज क्या होता है और एस क्या होता है, मिनरल्स एंड और ये क्या होता है। मान लीजिए पृथ्वी की सतह में ये पाया जाता है, पृथ्वी की सतह में उसको एक पत्थर है उसको उठा के ले आए, मान लीजिए ये बॉक्साइट का अयस्क है, मतलब उसको सीधे पृथ्वी से निकाल करके हम गड्ढे से खुदाई कर करके हम निकाल के बाहर कर दिए, वो जो यहाँ मान लीजिए रख दिए, इसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटी होंगी, इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी, ये जो सीधे ला के रख लिए इनको बोलते हैं मिनरल्स। अब बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होंगे जिससे हमको कम खर्च में और बहुत ही मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमको यहाँ से एलिमेंट्स मेटल मिल जाए, उसे हम ऑल करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मेरा होगा अकरेंस ऑफ मेटल, जो आपको पढ़ाएंगे। इस सारे लेक्चर में मेरा अकरेंस ऑफ मेटल को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।